ब्लैक कलर की बॉल कार्बन है। कार्बन पे 4 अलग अलग कलर के एटम्स लगे हैं। अब इस कंपाउंड की जो ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज को तो मैं टच नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसकी मिरर इमेज जैसा एक सेम टू सेम मॉडल बनाया है और वो ये है। आप देख लो, इसकी मिरर इमेज और ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इसकी मिरर इमेज को टच कर सकूं। अब देखते हैं ये वाला कंपाउंड, अब देखते हैं ये वाला कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज और इसकी मिरर इमेज का मॉडल दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। पहले मैं ज़रा इसको ढक देता हूँ पीछे से, ताकि आपको पीछे से इमेज दिखाई ना दे। नाउ हाँ, अब अब मैं इस मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल को अब मैं इस मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल को ये जो मेरे हाथ में है, ये मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल है, मैं इसको इसके ऊपर इस कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज करता हूँ। तो जब मैं पहले मैं ऑरेंज को ऑरेंज के ऊपर सुपर इम्पोज करता हूँ। तो देखो, अब जब मैं ऑरेंज को ऑरेंज के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्पल के नीचे ब्लू सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ पर ब्लू के नीचे पर्पल सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये भाई ये वाला मिरर इमेज तो सुपर इम्पोज नहीं हो रही इसके ऊपर। मिरर इमेज सुपर इम्पोज कब होगी? जब पर्पल के नीचे पर्पल होगा और ब्लू के नीचे ब्लू होगा, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज होगा, वाइट के सामने वाइट होगा। ये तो दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। आप चाहो तो किसी और कलर को देख लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं पर्पल के नीचे पर्पल को रखता हूँ। तो जब आप पर्पल के नीचे पर्पल को रखोगे तो देखो, आप मैंने पर्पल के नीचे पर्पल को रखा तो देखो वाइट के सामने तो वाइट है, पर्पल के नीचे पर्पल है, बट ऑरेंज के नीचे ब्लू है और ब्लू के नीचे ऑरेंज है। ये तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हो एनाइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो एनाइसोमर्स। तो ये दोनों अलग अलग हैं भाई, दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों ये क्या है, एनाइसोमर्स हैं। एक अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। थैंक यू वेरी मच।